गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गणेश जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आज एपी का 4 डे है ना। देखते हैं कितना हो पाता है। शुरू करते हैं, फिर आ जाएगा जी, ज्वाइन कर लेगा हमें। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। यस मोहित, गुड। आवाज आ रही है ना सबको? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कहता फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, 11 टर्म निकालिए। 11 टर्म बिल्कुल आसान, a प्लस 10b, 6 प्लस 10 इंटू 5, दिस इज 56। ए आंसर। परफेक्टली परफेक्ट सरोज जी, काजल, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी। ठीक है ना सबको ये क्वेश्चन? विच फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज नेगेटिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कहता ये है एपी दे रखी, इसकी कौन सी फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी? फर्स्ट टर्म नेगेटिव मतलब एन क्यों आना चाहिए? लेस देन 0 आना चाहिए, लेस देन 0। जब इस प्रकार का आ जाए, नेगेटिव बोले तो लेस देन 0, पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेगेटिव बोले तो लेस देन 0 रख लेना, ग्रेटर देन 0 तो सोल्व कर लेना। डी कितना आ गया? कितना टाइम? नैन्सी अभी स्टार्ट किए हैं, अभी स्टार्ट किए, पहला क्वेश्चन कर रहे, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। टाइम पे आया करो बस। मैं ना टाइम का पूरा पंचुअल, वो नहीं है भी 12 बजे बोला तो 12:15 क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा 12, 2, 1, इससे ज्यादा कभी टाइम नहीं लगता। ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया, नीचे चला गया, प्लस का वाला सोल्व किया, -17/3 एन जो है वो डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, -2 6, माइनस से मल्टीप्लाई, एन जो है वो -5 से बड़ा बड़ा, -5 से -5 आएगी। गलती तो नहीं हुई कहीं पे? यहां गलती होगी, 1 मिनट, गलत हो गया कुछ। ए एन जो है लेस देन 0 रखना है, a प्लस n-1 इंटू डी, a 20 है, n-1 इंटू -3, -20 -3। देखो जी, एक बात याद रख लेना, माइनस इनइक्वल, ये जो निशान होते हैं ना, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटी सिंबल्स। ये होते हैं इनइक्वालिटी सिंबल्स। इसके अंदर जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो ये निशान चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? देखो 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2, जैसे ही मैंने 2 माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो -2 बड़ा हो गया। इसीलिए माइनस से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये बीच वाला निशान जो है वो चेंज हो जाता है।
ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, 6 थी 18, 2 26, तो ये आ जाएगा 7 एन जो है वो 7 से छोटा छोटा है, तो 7 आ जाएगा। 7.2 से छोटा है तो इसका मतलब 7 आंसर है। क्लियर है काजल जी? 7.6 से जस्ट छोटी स्टेटमेंट कौन सी, नंबर कौन सा आएगा जो पूरा पूरा है, तो वो क्या आएगा 7। क्लियर है? परफेक्ट मंजीत जी, परफेक्ट। क्लियर है जी? कहता फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो शॉर्टकट ट्रिक वाला, जो शॉर्टकट ट्रिक वाला हमने सीखा वो सीधा लगा सकते हो आप। फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब ए एन ही होता है। बताओ जी क्या आंसर आएगा? फोर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 और 3 उधर से चलेगी, 27। ये तो कटिंग ही नहीं हो रही, कटिंग ही नहीं। अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ले लीजिए, डी मेरा 3 आएगा, डी मेरा 3 आएगा, 9 + 1 10 आ गया, 10 आ गया। फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, मैंने डी पढ़ लिया, डी क्या आएगा 7 - 3, 7 - 4 3 आएगा। गुड जी गुड, वेरी गुड टू ऑल जी, वेरी गुड। क्लियर? सीधा डायरेक्ट वाला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड जी। और आ रहा है सबका 10? आप सिंपल मेथड भी करोगे तो भी, ट्रेडिशनल में फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर, तो भी आंसर आ जाएगा। परफेक्ट जी, परफेक्ट, वेरी गुड, ये आंसर है। सो जी गुड। कहता कॉमन डिफरेंस निकालना है, एन दे रखा, कॉमन डिफरेंस निकालना है, एन दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है जी, एन दे रखा है, निकाल लो फिर कितना आंसर आएगा। निकालो जी कितना आंसर आएगा। 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। डी कितना आ जाएगा 2, डी कितना आ जाएगा 2। समझ आ रही है सबको? समझ आ रही है जी? समझ आ रही है सबको? मैंने कैसे किया, मैंने 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म आ गई, मैंने 2 पुट किया, सेकंड टर्म आ गई, तो जब माइनस कर देते तो डी भी आ जाता, डी कितना आ जाएगा। पूरा डिटेल में सुंदर सुंदर लिखोगे तो भी 1 मिनट नहीं लगने, ठीक है, तो भी 1 मिनट नहीं लगने। लो जी आ गया फर्स्ट टर्म पॉजिटिव वाला, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव बतानी इसमें। द फर्स्ट टर्म ऑफ पॉजिटिव, इसमें से कौन सी फर्स्ट टर्म होएगी ये पूछ रहा है, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, वैसे ही पता लग जाएगा, 3 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा, -2 ही आएगा, सीधे ही आ जाएगा ये तो। अच्छा पॉजिटिव पूछेगी तो 2 तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव पूछेगी तो 2 हो ही नहीं सकती, जब 3 कम और करूंगा तो 1 आ जाएगा आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। ये तो वैसे ही हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा ही हो गया। परफेक्ट जी परफेक्ट, 63 क्वेश्चंस हो गए सिर्फ ए एन वाले अपने। परफेक्ट जी परफेक्ट। लो जी कहता 5th टर्म 10th टर्म इज इक्वल टू 5 है, आपने 15th टर्म बतानी कितनी, 15th टर्म बतानी है आपने कितनी।
5वीं टर्म और 10वीं टर्म बराबर है कहता, 15वीं टर्म बतानी है, 15वीं टर्म बतानी कौन सी। फाइव ए आंसर नहीं आएगा, 5A आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं है मेरे ख्याल से। कहता 5th टर्म 5A दे रखी है, 10th टर्म भी 5A दे रखी है, A प्लस 4D सीधा सीधा करूंगा तो भी नहीं आएगा, जीरो ही आना। देखो सिंपल, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5D माइनस कर, और इसमें से यही माइनस करूंगा तो जीरो, D तो जीरो ही आ रहा है, D जीरो जिसमें मर्जी पुट कर लो, A 5A आ रहा है, और कितनी भी मर्जी टर्म निकाल ले वो तो आंसर तो वही आएगा। 5A आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन ही गलत है जी सारी, आंसर 5A आ रहा है। समझ आया कैसे आ रहा है रवि कुमार जी, गुड। 10th टर्म A प्लस 9D इज इक्वल टू, वो भी 5A के बराबर, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5D इज इक्वल टू, माइनस का इक्वल टू जीरो, D जीरो, अगर D जीरो जिसमें मर्जी पुट कर लो, ये 5A, जो सी मर्जी टर्म निकाल लो, A और D चाहिए बस अपने को, A और D आ गया फिर तो जो सी मर्जी टर्म निकालो, जो सी मर्जी टर्म निकालो। गुड जी गुड, वेरी गुड। डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, ए की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ए की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल लो जी, निकाल लो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी कितना आ जाएगा, -8 आ रहा है, 8 आ रहा है सीमा, -8 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है बेटा, डी आंसर। दोनों ही पढ़े, देखो थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गलती हुई दोनों है ना, दोनों ही पढ़े हैं। जिसने पेपर सेट किया होगा ना बड़े दिमाग से किया होगा, आप ऐसी मर्जी कैलकुलेशन कर लो, जो आंसर आएगा वो पढ़ा ही होगा, ऑप्शन पढ़ा ही होता है हमेशा ही, तो डी आंसर आएगा। उसको पता बच्चा कैसे कैसे सोल्व करेगा और क्या क्या गलती कर सकता है। परफेक्ट, ऐसा हमेशा होता है ना, जो भी आंसर निकाले वो पढ़ा होता है पक्का, और वो गलत होता है। कॉमन डिफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, कॉमन डिफरेंस बताना, कॉमन डिफरेंस बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बता दो जी कॉमन डिफरेंस। देखो बेस होने से कितना अच्छा हो गया, ट्वेंटी टर्म ए प्लस 19, 15 टर्म ए प्लस 14, 3 दे रखे, 3 दे रखे, अच्छा डी दे रखा आपको, ये डी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी, निकल जाएगी उसमें, ए से तो ही गया 14, 5D आएगा, 5 इंटू 3 15, ठीक है 50। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ए कट रहा आएगा, हमेशा ए कट रहा होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो 5D के बराबर होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ए कटेगा तो 5D के बराबर आएगा, उस जितना इनका डिफरेंस आया इंटू डी, डिफरेंस इंटू डी के बराबर आएगा ना। देखो सोल्व किया, ये तो कटेगा ही कटेगा हमेशा,
हमेशा ही कटेगा ये तो। आ रहा है जी 15। परफेक्ट जी, परफेक्ट, वेरी गुड, गुड जी गुड। लो जी, स्टोरी टाइम, सुंदर सी स्टोरी बताते हैं। कहता एक टीचर था ना, टायर टू टीचिंग, वो पढ़ा पढ़ा के थक गया और उसका मूड नहीं था बच्चों को पढ़ाने का। सो दैट ही कीप बिजी, वो ना काम देना चाहता था बच्चों को कि ताकि बच्चे क्या बिजी रहे और मेरे को डिस्टर्ब ना करे, मैं बिल्कुल आराम से बैठूं क्लास में। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर सोचा, ठीक है, कहता है ऐसा क्या काम दिया जाए जो इनको बिजी रखा है। उसने बड़ा एक सुंदर सा काम दिया, ठीक है। उसने क्या 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 कहा बच्चों को, आपने ऐड करना है, 1 से लेके 100 तक के नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 1 + 2 3, 3 के अंदर फिर 3 ऐड करेंगे 6, 6 के अंदर फिर 4 ऐड करेंगे, ऐसे सभी नंबर को आपने क्या करना है, ऐड करना। देखते हैं कौन बच्चा कहता है पहले करना। सारे बच्चे बिजी हो गए, सबने क्या किया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे सबसे करते रहे। सडनली एक बच्चा उठा और उसने आंसर दे दिया, है ना। सडनली आपके जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा उठा और उसने आंसर दे दिया, रवि जी वेरी गुड, आंसर दे दिया, ठीक है। टीचर सोच में पड़ गई, अरे इतने कम समय में इसने आंसर कैसे दे दिया, ठीक है। डू यू वांट टू बी सोल्व, आप जानना चाहोगे कैसे सोल्व किया उसने, है ना। उसने क्या किया बच्चे ने, उसने पहले 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिख लिए, फिर उल्टा करके 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिख लिए, फिर उनको ऐड करके देखा। जैसे उनको ऐड कराइए कितना होता है, 101 101 101, सभी नंबर 101 बनता। उसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, सोल्व कर लिया तो सम ये आ गया, सोल्व कर लिया सम ये आ गया। जिन्होंने ये सोल्व किया था, ये ट्रू स्टोरी है, मैथमेटिशियन थे जो हमारे, ठीक है, फ्रीडरिच गॉस बोलते हैं इनको, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी स्टोरी के पीछे, ये स्टोरी इसलिए बताएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। गॉस जी जो है, फ्रीडरिच गॉस, इन्होंने फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला डेवलप किया था, ठीक है। फॉर्मूला डेवलप, ये लिख लेना, ठीक है, इनका नाम लिख लेना, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इन्होंने बनाया था। फिर उसी को बाद में डेवलप करके एसएन का फॉर्मूला बना लिया, एसएन का फॉर्मूला, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बना लिया। क्या फॉर्मूला, n/2a n-1 इंटू, ये एसएन का फॉर्मूला है। दो ही फॉर्मूले हैं एपी के अंदर, एक ये वाला है। दीपक जी सब, रवि जी सबके हैं जी, उसी से बने हुए हैं, इसी से बने हुए सारे, इसी से बने हुए सारे बना लेना। वैसे क्लास के अंदर सारे करवाऊंगा, डोंट वरी, सारे क्लास के अंदर बनाने सिखाऊंगा ताकि याद आ जाए। ऐसे नहीं भी फॉर्मूले लिख के दे दिए आपको, आप याद कर लेना, नहीं, बनाओगे ना खुद से तो अपने आप याद भी रहेंगे। सबका है जी, सबका, किसका मर्जी बना लो सीक्वेंस, कोई मर्जी सीक्वेंस, ठीक है रवि जी। an का फॉर्मूला जी, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जी जो नए हैं, 9501699007, ये मेरा मैसेज व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, a + n-1 इंटू, ठीक है। दिस इज, दो फॉर्मूले किए जी अपन ने, an का, ठीक है, an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू d, थैंक यू नैन्सी जी। एसएन का ए, देखो कई बच्चों ने एसएन का ये पढ़ रखा होता है, मैं करवाता नहीं हूं वैसे, वो वाला ए प्लस लास्ट हो, ये वाला भी, ये वाला इसी से बना हुआ है, ये वाला इसी से बना हुआ है, तो दो ही करवाता हूं मैं, ये वाला और ये वाला, बिकॉज ऑफ एन की वैल्यू तो फिर भी निकालनी पड़ेगी, एन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैं कंफ्यूजन में रखता ही नहीं। ये दो फॉर्मूले करने आपने, ए एन का ये, एस एन का ये,
an का कब लगेगा? जब टर्म निकालनी हो, कोई सी भी टर्म निकालनी हो ना, जैसे 10 टर्म 50, SN का कब लगेगा? जब 10 टर्म का सम निकालना, एक निकालने थे 10 टर्म, तो ये लगेगा। एक निकाले सम ऑफ 10th टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो ये लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेट टर्म्स, नंबर दे रखा है 10 टर्म का, आपने सम निकाला, कहना पहले 10 टर्म का सम निकालना। अभी तो कुछ नहीं नेक्स्ट, आपके लिए बहुत अच्छा लेके आ रहा हूं मैं, ऐप के अंदर ऐप स्टोर बना रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से खुद से पे करके आप सबको एक ग्रुप में ऐड करूंगा, तो वहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, मेरे वाली ऐप के अंदर, स्टोर के अंदर सबको सब कुछ फ्री, ठीक है। बना रहे हैं सब, आज करेंगे इस पे काम। चलो एसएन का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। ए कितना है 2, डी कितना 7 माइनस 2 इज 5, और एन कितना 10। तो एसएन का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, है ना, 10 अपॉन 2 2a 10 माइनस 1 इंटू डी। पूरा क्वेश्चन करेंगे 16 1 2। वैसे उम्मीद है कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा पेपर में, पर मेरा फर्ज है मैं सारे करवाऊं। 49 9.45 4 20 और 4 24 2 4 5 आ रहा है, एमई जो भी है 2 4 5 आ रहा है, 2 4 5 आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर ये आ रहा है। ऐसा के 2-4 तब ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो एएन वाले पूछे जाते, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऑफ वैरायटीज बहुत है और शॉर्टकट ट्रिक से होते भी है। एसएन वाले में कैलकुलेशन ज्यादा है, एसएन वाले में कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ज्यादा उम्मीद जो क्वेश्चन पूछे जाने के वो एएन वाले। एसएन वाले के अंदर 2-3 ऐसी वैरायटी है, इस ऐसी टाइप के क्वेश्चन है जो श्योर पूछे जा सकते हैं, वो शॉर्टकट ट्रिक से तो बड़े ही आराम से होते हैं। जैसे ये देखो, आपको वही होते हैं। सम ऑफ एन टर्म निकालना, सम ऑफ एन टर्म निकालना। चलो एक क्वेश्चन नोट कर लो। सम ऑफ एन टर्म निकालना मतलब एन को एन ही रखना, सम ऑफ एन टर्म निकालना एन को एन ही रखना। एसएन का फॉर्मूला लगा लो, एन को तो कहता है एन ही रखना, 2 इंटू 5 एन माइनस माइनस 3, 10 माइनस 3 प्लस 13 माइनस 3, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा सिंपल से, है ना। क्वेश्चन लेंथी है इसलिए कम चांस है इस प्रकार के, पर सारा कुछ आपको एपी का मैंने प्रोमिस किया बताऊंगा, तो मतलब टाइप सारी कवर करूंगा, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही क्यों ना, पर टाइप जरूर से कवर की गई। कई बार आ जाता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं छोड़ने वाले, तो हम छोड़ने वाला भी क्यों छोड़े, बाकियों में टाइम बचा रखा होगा तो इस क्वेश्चन पे लगा लेंगे 1-2 मिनट, तो क्या दिक्कत भी क्या, बट आता होना चाहिए। वेरी गुड जी, वेरी गुड, ये तो वैसे ही है। ये वाला क्वेश्चन करो, एक तो एन निकालना है कि एसएन निकालना है, एक एन निकालना है एसएन निकालना, निकालिए जल्दी से। पहले एन निकालो फिर एसएन निकालो, पहले एन निकालो फिर एसएन निकालो। एन निकालो, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 45 15 और 16, एन 16 आ गया, एन 16 लेके 15 माइनस 3, 45 10 55, 55 इंटू 8 कर लो, 45, परफेक्ट। बाकी कैलकुलेशन आपकी कितनी तेज कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड जी, यही आ रहा है आंसर, यही आ रहा है जी, 440 यही आ रहा है, परफेक्ट जी परफेक्ट।
गुड जी गुड, वेरी गुड। परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड। डी निकाल लो केवल, S13 रहने दो, डी निकाल लो। डी निकालना केवल, सिंपल क्वेश्चन है, डी निकालना सिंपल, डी निकालना है। आज होपफुली खत्म कर देंगे अपन। कल क्विज रखेंगे, कल मेंटी क्विज रखेंगे 2-3 और वैसे क्विज रखेंगे। कल नहीं परसों रख लेंगे। कल आप चैप्टर रिवाइज कर लेना, क्विज रखेंगे फिर, ठीक है? चैप्टर रिवाइज कर लेना, क्विज रखेंगे फिर। डी पूछा जा रहा है जी, A+12 डी होता है 35, माइनस करूंगा तो 5 इधर से गए, 2 उधर से गए, 7-3। परफेक्ट जी परफेक्ट, परफेक्ट 7/3 आ रहा है, वेरी गुड जी। इसका आंसर बताना, कल वाला क्वेश्चन नहीं, देखते हैं सही होता है, याद है आपको? आंसर बताना इसका कितना है। क्वेश्चन ना आपकी आंखों को मैं बिल्कुल ऐसे याद करवा देने मैंने, मतलब देखते ही आंसर, देखते ही आंसर, देखा हुआ क्वेश्चन ही आया ना पेपर में। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड जी वेरी गुड। किसी को अगर ट्रिक नहीं पता है तो P टाइम PF टर्म और Q टाइम QF टर्म दे रखी हो तो P प्लस QF टर्म 0 होती है, 0 होती है, 0 होती है जी। एक तो ये ट्रिक थी, और एक PF टर्म दे रखी हो Q और QF टर्म दे रखी हो P, तो फिर भी P प्लस QF टर्म क्या होती है, 0 होती है, वो भी 0 होती है। ये 2 ट्रिक्स बताई थी मैंने कल, अगर किसी ने नहीं लिख रखी, किसी को नहीं याद, नहीं नोट की हुई, तो वो कर सकते हैं, ठीक है जी। 5th टर्म ये भी किया था ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी किया था, बताना जी। 109 टर्म बतानी कौन सी, 109 टर्म बतानी कौन सी। वन 105/5, 2 जा 1 जा +1। परफेक्ट जी परफेक्ट, शॉर्टकट ट्रिक से करना है। अगर कईयों को शॉर्टकट ट्रिक इसकी नहीं पता तो ये सीधा एन आ जाता है जी, सीधा एन आ जाता है, सीधा एन आ जाता है जी। ये बताना, ये भी किया हुआ। 4 टर्म इज फर्स्ट टर्म बतानी, बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो फर्स्ट टर्म। डी भी बता देना, पहले डी बता देना फिर फर्स्ट टर्म बता देना। पहले डी बता दियो कितना आ रहा है, फिर फर्स्ट टर्म बता देना। पहले डी बता देना जी, फिर फर्स्ट टर्म बता देना। डी कितना आ रहा है, कैसे किया हुआ जी अपन ने? 4 - 12 करूंगा तो 8 माइनस, और 14 - 70 करूंगा तो कितना आएगा, 6। 1 करूंगा तो 856। डी 7 आ रहा है, -7 थोड़ी ना आ रहा है, मेरा तो 7 आ रहा है, मेरा तो 7 आ रहा है, डी 7 आ रहा है जी। उसने पूछा ए पूछा A+3 सत्तू 21 -7, A -7 अंश A -7।
हाँ ए -7 आ रहा है, डी तो आ रहा है 7, बी ऑप्शन परफेक्टली परफेक्ट। बी ऑप्शन आ रही थी, बी बी लगाई है मैंने भी। ऐसा पूछा जाएगा, ये भी रहने देते हैं। इसमें भी सम पूछा गया, सम नहीं पूछा गया, इतना बड़ा नहीं पूछा। ये लो जी, ये आ गया आपका और नंबर वाला। ठीक है, कहता एन कंसेक्यूटिव और नंबर है, उसका सम निकालना है। और नंबर 1 3 5 कहां तक, एन तक। ठीक है, आंसर तो एन स्क्वायर होगा, ये चाहे याद कर लेना। फर्स्ट एन और नंबर का जो सम होता है वो एन स्क्वायर के बराबर, तो हम प्रूव भी कर लेते, उसमें तो क्या बढ़ेगा, एन अपॉन 2 2 ए एन -1 इंटू डी 2 आई, 2n-2 ये कैंसिल हो गया। चलो प्रूव नहीं करना, एन स्क्वायर आंसर आ गया। मैं बता रहा हूं, आप याद कर लेना, लिख लो कहीं पर। मैंने कहा था ना आप लिख सकते हो, पर मैं साथ में प्रूफ जरूर करवाऊंगा। याद करना है तो याद भी कर सकते हो, वैसे पेपर में क्वेश्चन आए तो प्रूफ कर लो, इसमें सोल्व कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है मैं ऐसे याद करा दूं भी इसके इक्वल आएगा, है ना, तो वो नहीं चीज चलेगी। सम ऑफ एन इवन नंबर का निकालो, सम ऑफ एन इवन नंबर का निकालो, क्या बनेगा, इवन नंबर का निकालो क्या बनेगा, इवन नंबर का निकालो खुद से, क्या बनेगा, 2 4 6 एन तक जाना है। ठीक, एन अपॉन 2 2 ए एन -1 इंटू डी, कितना है 2n+2, एन इंटू n+1, एन इंटू n+1 आ रहा है मेरा, तो चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है, सही किया मैंने, यही आ रहा है अपॉन 2, तो मेरा तो नहीं आ रहा है। आप जो लिख रहे हो ना ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ऐसा करो, इसका सम निकालना, इसका निकालियो सम निकालना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना, क्या आंसर आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है जी। ये किसका होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, और n इंटू n+1 किसका होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर, है, और n स्क्वायर किसका होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल, ठीक है, ओड नेचुरल। क्लियर है जी सबको, तीनों चीजें, तीनों क्लियर है, किसका भी निकाल सकते हो। परफेक्ट, फाइंड द सम, ये तो सिंपल है। दो चीजें बतानी है, एक तो ए बताना है, एक बी बताना है। एस एम दे रखा आपको,
एस एन देखो, दो तरह के क्वेश्चन करवाए, एक तो मैंने पहले करवा दिया ए एन वाला, ये एस एन वाला, ठीक है। अगर ए एन वाला याद नहीं है तो मैं आपको फिर से याद करवा देता हूं। अगर ए एन दे रखा, वन पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाती है, टू पुट करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाती है, ये फर्स्ट टर्म होती है, माइनस करते हैं तो डी आई, ये तो था ए एन वाला। ये दे रखा है एस एन, एस एन का मतलब क्या है, अगर आप वन पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म आती है, टू पुट करते हो तो सम ऑफ टू टर्म्स आता है, थ्री पुट करते हो तो सम ऑफ, वेरी गुड, थ्री टर्म्स आता है ना, और फोर पुट करते हो तो सम ऑफ फोर टर्म्स आता है। आपने ए निकालना है और डी निकालना, बस दो चीजें निकालनी, ठीक है, निकालना। मैं पहले पूरा ट्रेडिशनल मेथड करवाऊंगा, पूरा ट्रेडिशनल, फिर शॉर्टकट ट्रिक कराऊंगा, आंखें बंद करके भी आंसर निकाल सकते, ठीक है। बस सेकंड्स में, मतलब सेकंड्स में ऐसे पलक झपकने जितना टाइम लगे, कितनी देर में आंसर निकाल सकते हो। ए और डी निकल जाए उसके बाद तो इतनी के अंदर जो मर्जी निकाल, परफेक्ट। सीनू जी गुड, वेरी गुड। देखो भी एस एन के अंदर वन पुट करते हैं तो ए आ जाता है, फर्स्ट टर्म होती है, एस एन मतलब एक टर्म का जोड़, वो फर्स्ट टर्म ही होगी। ये मेरा आ गया माइनस। एस टू का मतलब होता है दो टर्म का जोड़, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, टू पुट भी कर लेते हैं इसके, चार के 12 में से 8 के 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरे को पता है, ये आ गया 5, सेकंड टर्म 5 आ गई, डी निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 माइनस माइनस 1, डी मेरा 6 है। ये मेरा आ गया ए और डी, ये मेरा आ गया ए और डी। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, पूरा डिटेल में कर रखा है, डी 6 आ गया, परफेक्ट, डी परफेक्ट। क्लियर है जी, सबको आ रहा है सबका। मैंने वन पुट किया, फर्स्ट टर्म आ गई, टू पुट किया, दो टर्म्स का जोड़ आता है, टू टर्म्स का जोड़, टू पुट किया, सोल्व के ये ए वन मतलब फर्स्ट टर्म ही होती, मैंने वैल्यू फिल की, ए टू आ गया मेरा सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म भी है सेकंड टर्म भी, दोनों को माइनस किया डी है। इतनी बात क्लियर है जी सबको, इतनी बात क्लियर है। फिर ट्रिक बताता हूं, अगर सब्जेक्टिव क्लियर है तो ट्रिक। बाकियों को क्लियर है, मंजीत जी तो कह रहे क्लियर। आज की सबसे सुपर ट्रिक है ना, सुपर ट्रिक। डी पता क्या आएगा, जो एन स्केयर के साथ लगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, जो एन स्केयर के साथ लगा 2 से मल्टीप्लाई कर, आ गया मजा, आ गया मजा। जो एन स्केयर के साथ लगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका डी होगा, कुछ नहीं करना है इतना मैंने। ठीक है ना, क्लियर है। जो एन स्केयर के एन स्केयर ना हो तो वो ऐसा नहीं, नहीं होगा भाई रवि जी, वो ऐसा नहीं, एस एन की शक्ल ही ऐसी होती है क्वाड्रेटिक वाली, एस एन की शक्ल ही क्वाड्रेटिक वाली। अगर एन सिंगल होगा तो वो ए एन होगा, एस एन होगा ही नहीं। ठीक है, मैंने बताया था पहले, अगर पिछली क्लास से आपने नहीं लगाई तो मेरे को मैसेज करना, मैं सेंड कर दूंगा, उसमें सब कुछ बताया गया है, ए एन की शक्ल कैसी होती है, एस एन की शक्ल कैसी होती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। के की वैल्यू निकालनी, ए बता दो, डी बता दो, दोनों चीजें बताओ जल्दी, फिर के की वैल्यू भी बता देना, के की वैल्यू भी बता देना, ए और डी बता दो जल्दी से, के की वैल्यू भी बता देना। डी 6 है, ए कितना, 1 पुट कर लो, 8 आ गया। के एफ का मतलब क्या होता है, ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। देखो एन एफ का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो के एफ का क्या है, के माइनस 1 इंटू डी, है ना। आर एफ का क्या हो जाएगा, ए प्लस आर एन माइनस 1 इंटू, क्यू एफ का क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सोल्व करो।
सोल्व कर लो। 56 156 अपॉन 6, 6 दूनी 12 9 36, नहीं सॉरी 6 दूनी 12 6 को मेरे को 36, 27 आ रहा है इसका, 27 आ रहा है, केवल 27 आ रहा है। परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड, परफेक्ट। बता दो जी, बता दो जी, ए और डी बता दो, ए और डी, ए और डी आ गया तब तो उसके बाद तो जो मर्जी निकाल सकते। ए और डी बताओ जल्दी से कितना है, ए और डी बता दो जल्दी से कितना है। ए 5 आ रहा है, डी डी कितना है, इसका ए और डी बताना कितना है, ए और डी बताना कितना है। परफेक्ट जी परफेक्ट, मनजीत जी वेरी गुड, शीनू जी गुड। ए और डी बताओ जो मैंने अभी लिखा है, इसका बताओ ए और डी। मनजीत जी गुड। ए कितना है, 11, वो तो निकाल लेना सेकंड टर्म तो जो मर्जी वैसे मर्जी। डी कितना आएगा, डी कितना आएगा, डी बताओ कितना आएगा जी। 10 है, परफेक्ट। ठीक है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा एन स्क्वायर लास्ट में, कई बार बच्चों को रहता है पहले वाले का स्क्वायर करना, मैंने कहा था एन स्क्वायर के साथ, स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो लगा हुआ, ठीक है। बता दो जी कॉमन डिफरेंस क्या है, कौन सा आंसर सही है जी, कॉमन डिफरेंस बताओ कौन सा, कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है। बताओ तो जी कॉमन डिफरेंस कितना है। गुड रवि जी। रूबी गुड, मोहित जी, मंजीत जी गुड, डी है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मेरे को बताओ गलती हो जाएगी, बच गए सारे, परफेक्ट। कहता है 20 निकालना, वो बाद की बात है। ए और डी बताओ कितना है, ए और डी बताओ, ए और डी निकल गया उसके बाद तो जो मर्जी निकलवा ले, पूछिए सब कुछ हो जाएगा। ए और डी बताओ कितना, ए 7 आ रहा है, डी कितना आएगा, ए 7, परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड। डी कितना आएगा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। बस एक काम कर देना, शाम को मैं लिंक डालूंगा ना रिकॉर्डेड लेक्चर का, ठीक है, उसको लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, क्लास का एक्सपीरियंस उसमें बताना, क्लास का एक्सपीरियंस जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना शाम, ठीक। आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, बताओ। ठीक है, करगी ना स्ट्राइक, अगर स्टोरी याद है तो नाम भी याद रहे। न्यूटन तो साइंस में थे, न्यूटन तो साइंस में थे ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। पाइथागोरस मतलब जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी, पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी जिन्होंने, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी इन्होंने, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री, कोई बोला ना ज्योमेट्री किन्होंने शुरू की, जन्मदाता कौन है, तो यूक्लिड, यहां से शुरू हुई, इन्होंने की थी यूक्लिड, ठीक है, जन्मदाता ये वाले, और गोज अंडर नेचुरल नंबर, ठीक है, सबका एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कहता ईपी के अंदर ये तो ठीक है, ये बताना क्या आंसर आएगा इसमें, क्या आंसर आएगा इसमें, आंसर क्या आएगा,
परफेक्ट। ये बताना इसका आंसर क्या है, बताना मोहित जी। इसके बाद ना मैंने क्वाड्रेटिक करवाना, फिर ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर ज्योमेट्री शुरू कर लेंगे। अर्थमेटिक वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, फिर ज्योमेट्री शुरू करेंगे मोहित जी, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसके अंदर मैं सारे एक ही बार में करवा देने मैंने सारे चैप्टर। ठीक है, इससे एक चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक। हमने दोनों चैप्टर पॉलिनोमियल के कर लिए, 9th और 10th के। पॉलिनोमियल हो गया मतलब 2 चैप्टर अपने ये हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गया 9th एंड 10th दोनों का 2 चैप्टर ये और एक ही, 5 चैप्टर कर लीजिए हमने, 5 चैप्टर कर लिए। कहता मैन रिसीव करता है कितने रुपए, और 3 रुपए प्रोसीडिंग उसके बाद रिसीव करता है, तो कहता 20 दिन के बाद उसके बाद कितने पैसे होंगे, 20 दिन के बाद उसके पास कितने होंगे। फॉर्मूला एन लगाया कि एसएन लगाया, बताना। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, आंसर तो आपका ठीक। एपी बन गई N20, परफेक्ट जी परफेक्ट, N20, वेरी गुड टू ऑल दी वेरी। क्लियर है जी। सिंपल। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बताना कितना आएगा, इसका आंसर बताना कितना आएगा। आंसर बताना कितना आएगा जिसका। ये आंसर आ रहा है इसका, समझ आया क्या किया मैंने, समझ आया क्या किया। परफेक्ट परफेक्ट, सी आंसर है। देखो भी उसने कहा था 10 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 14, 21, ऐसे चले। मैंने मंजीत जी बता रहा हूं, मैंने 7 कॉमन ले लिया। इसका फॉर्मूला पता आपको, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यही होता है ना, हमने अभी किया। इसके अंदर 10 का, उसने कहा 10 तो मैंने 10 पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, 10 + 1 11 अपॉन, स्मार्ट वर्क किया। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया 35 इंटू 11, 385 आ गया, 385। इसके मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर के साथ में किसी भी मल्टीपल वाले का निकाल सकता हूं, किसी का भी मल्टीपल वाला क्वेश्चन आ जाए निकल जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा। सही है ना। ये देखो क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन करिए और ऐसे, ये वाला क्वेश्चन वैसे करो, अगर वैसे करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। 95016 99067 99067, ये मेरा नंबर है। चार से 6 और 12 से 3 के बीच में फोन नहीं उठाता, क्लासेस होती है। 4 से 6 और 12 से 3 के बीच में क्लासेस होती है, फोन नहीं उठाऊंगा। ठीक है, मैसेज करके छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ सकते हो। क्या आंसर आएगा, कौन से मल्टीपल का, 100 मल्टीपल ऑफ 10 इन 9 के मल्टीपल का, 9 इंटू 10 इंटू 10 101 अपॉन 50 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सी आ रहा है, ठीक है। समझ आई बात, क्लियर है ना। एपी खत्म हो गया, बातों बातों में एपी खत्म कर दिया हमने, और इतने क्वेश्चन कर लिए 43। अगर बीच में मैंने छोड़े दिए तो 30 प्लस क्वेश्चन, 30 मान के चले
तो उधर 65 प्लस थे ना। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए सिर्फ पीपीटी के अंदर, मेरी पीपीटी के अंदर 100 क्वेश्चन, ठीक है। और अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और ऐप के अंदर तो मैं डालूंगा, वो अलग से प्रैक्टिस है। तो एक ही फॉर्मूला जी जो मैंने पहले दिन क्लास में बताया था, पीए टिप, टिप दी थी ना जो पहले दिन वही चलेगी, ठीक है। टिप दी थी ना जो पहले दिन वही चलेगी। ट्रिक विद इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिस। मैथ करने का बस एक ही फॉर्मूला है, ठीक। ट्रिक पता हो बट इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिस। कोई भी टेस्ट निकाल सकते हो, प्रैक्टिस मस्ट है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, बस एक ही बात फॉर्मूला है, ठीक है। चलो सी यू लेटर, मिलते हैं मंडे, ठीक है। कल का दिन आप तैयारी कर लेना अच्छे से, मैं क्विज लेने वाला हूं मंडे को, इसी चैप्टर का क्विज लेने वाला हूं, 3 वीडियो, 3 हाँ 1-2 वीडियो तो हाफ एन आवर की है। मेरा नाम जी रिंकू प्रजापति, ठीक है। 2 तो हाफ एन आवर की है और 2 1 आवर के उससे कमी की है, ठीक है जी। तो तैयारी कर लेना अच्छे वाली। मेंटी क्विज करेंगे हम, मेंटी क्विज करेंगे मंडे को, ठीक है, जिसके अंदर 30 सेकंड से कम समय रहता है, 30 सेकंड रहते हैं आपके पास क्वेश्चन की, तो वहां से कर लेंगे। 38 सम ये मैंने बताया ना रवि जी, पोलिनोमियल कर लिया हमने 9th और 10th का, लीनियर इक्वेशन कर लिया 9th और 10th का, एपी खत्म हो चुका है। कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगा 10th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगा 10th का, 2 और 5 चैप्टर हो गए जी। ये लो जी 38 सम जिसने कहा था, उसने कहा पहले इतनी पेमेंट रिसीव हुई, उसके बाद 3 रुपए इंक्रीज होते गए 63। ए मेरा हो गया ये, बी मेरा हो जाएगा 3 और एन मेरा 20 है। एस एन वाला फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। आर जी क्लियर है आपको, ठीक, बस ठीक है, बाय, सी यू लेटर।